अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर चैनल अलकंज। उम्मीद है कि आपका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। आज हम शब कदर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे ताकि आपको इस अज़ीमुल मर्तबत रात के दौरान इबादत करने के आदाब और फ़जीलत व अहमियत से आगाही हो सके। बात आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दें और सदका जारिया में शामिल होने के लिए अपने अज़ीज़ो अकारब और दोस्त अहबाब से शेयर भी करें। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह के एहसान है बेटा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे पहला सवाल है, शब कदर के बारे कुरान मजीद में क्या हुक्म आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। कुरान मजीद में बेटा शब कदर जो है इसको दो मौक़े पे बयान किया गया है। बाज़ उलमा का तो इस बारे में इख्तिलाफ़ है कि ये दो मौक़े दो मुख्तलिफ़ हैं। बहरहाल जो मेरी राय में ये जो जमहूर उलमा हैं उनके साथ है। पहला जो मौका है इसमें जो है वो सूरह अद-दुखान जो है कुरान मजीद की, उसके आयत नंबर 3 में अल्लाह जल्ल शान फरमाते हैं, इन्ना अनज़लनहु फ़ी लैलतिल मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़र्रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन। तो ये पहले एक हुक्म है जिसको लैलतुल मुबारका इस हवाले से इसका नाम भी है, और बाज़ हमारे उलमा जो हैं इसका मफ़हूम जो है वो शब लैलतुल मुबारका से शुबान की 15 तारीख लेते हैं जी। बहरहाल इस चीज़ से हट के कि उलमा की एक बहुत बड़ी जमात जो है लैलतुल मुबारका को और लैलतुल कद्र को एक ही मकाम पे, और दूसरा कुरान मजीद में जो रब करीम ने लैलतुल कद्र के हवाले से जो इसका आज हम इसी को जिक्र कर रहे हैं वो है सूरह कद्र है 30वें पारा का। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अनज़लनहु फ़ी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये बेटा जी दो मुकामात हैं कुरान मजीद में जो मेरी नज़र में जहाँ पे चूँकि जब ये सूरा दोनों नाज़िल हुए तो उस वक्त इसके हवाले से यही था कि ये जो सूरा लैलतुल मुबारका है या लैलतुल कद्र है इसकी कोई तख़सीस नहीं थी, ये पूरे साल में ही कोई एक रात थी। अच्छा। तो जब नबी अलैहि सल्लम मक्का से मदीना की तरफ तशरीफ़ लेकर हिजरत की तो उस वक्त कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने अपना करम फरमाया कि इस रात की जो है वो तख़सीस कर दी, बता दिया। यानी कि पहले तो इन दोनों सूरतों में अंदाज़ा नहीं हो रहा कि लैलतुल मुबारका जो है वो कब साल के कौन से महीने में है, किस वक्त में है। तो अल्लाह तबारक तआला ने इसकी फिर तख़सीस कर दी। वो सूरह बक़रा में अल्लाह तबारक तआला जो है इरशाद फरमाया कि शाहर रमज़ानुल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान जी, कि ये रमज़ान जो है का महीना ही है जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद नाज़िल किया जी। अब यहाँ पर इन दोनों जो सूरा है, सूरा दुखान है और सूरा अल कद्र है, इन दोनों में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इन्ना अनज़लनहु फ़ी लैलतिल कद्र, और दूसरी जो पहला मुकाम है इन्ना अनज़लनहु फ़ी लैलतिल मुबारका जी। तो अब देखिए दोनों जगहों पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के नाज़िल करने का एक जगह पे हुक्म जो है वो लैलतुल मुबारका में किया है और दूसरी जगह पे लैलतुल कद्र में कहा जी। तो गोया के कुरान मजीद देखे ना एक ही जो उलमा कहते हैं ये दोनों एक ही रात हैं, वो कहते हैं कि चूंकि कुरान मजीद का दोनों में नज़ूल कुरान का जिक्र किया गया है तो कुरान मजीद इस रात को अल्लाह तबारक तआला ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाज़िल कर दिया जी। मकसद है कि पूरा का पूरा जो कुरान था वो अल्लाह तबारक तआला ने लोहे महफूज से लिया और कुरान मजीद को नाज़िल कर दिया आसमान दुनिया पर, और फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम पर जैसे जैसे हालात पैदा होते रहे ज़रूरत के मुताबिक
23 साल से कुछ ज़्यादा अरसे में आपके क़ल्ब अतर पे नाज़िल किया गया। सही। अब ये जो लोग इस बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ रखते हैं, वो कहते हैं कि ये पहले आसमान दुनिया से लौह महफूज पे जो है ना वो लिखा गया, उतारा गया 15 तारीख को जी, और जो 15 शुबान को यानी कि, और फिर रमज़ान के आखिरी अशरे में अल्लाह तबारक तआला ने इसको लैलतुल क़द्र में उस लिखे हुए कुरान मजीद को जो लौह महफूज से उतारा गया था उसको आसमान दुनिया तक भेजा। बहरहाल जो भी इसमें सूरत हाल उलमा के अपने अपने दलाइल हैं, मेरी राय में ये दोनों एक ही रात हैं, और इनका पराया अगर देखा जाए तो आप देखें कि इसमें भी हुक्म अल्लाह ताला ने यही कहा कि इस रात को तमाम हिकमत वाले अहकामात जो हैं वो उनका हुक्म दे दिया जाता है, और ये तमाम तर अहकामात जो अल्लाह ताला फरमाते हैं दिए जाते हैं वो मेरी तरफ से होते हैं, यानी अल्लाह ताला अपनी तरफ से उनका। और वहाँ पर भी अगर आप देखें फ़ीहा मिन कुल्लि अम्रिन अम्र, उसमें भी यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दोनों रातों में हमारी तरफ से सारे के सारे अहकामात जो हैं वो दे दिए जाते हैं जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे अगला सवाल है, इस हुक्म का शान नज़ूल क्या है? हाँ, ये एक मुख्तलिफ रवायात अगर हम तफासिर की कुतब में देखें जी, तो उसमें दो वाक़यात बयान किए जाते हैं। एक तो ये कहा जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा बनी इसराइल के किसी एक आदमी का जिक्र किया जिसने तकरीबन 1000 महीने मुसलसल जिहाद किया और इबादत में मशगूल रहा। तो सहाबा कराम बड़े दिल में उनको आया कि ये देख कितना खुशकिस्मत आदमी था जी, जिसने 1000 महीने तक मुसलसल जिहाद किया और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा। और दूसरी रवायत में आता है कि वो एक आप सल्लल्लाहु ने एक आबद का जिक्र किया जिसने 1000 महीने मुसलसल जो है ना वो अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए उसकी इबादत की। तो उस वक्त ये सहाबा कराम के दिल में ये बातें आई। तो अल्लाह तबारक तआला ने जब मोमिनीन के मुसलमानों के दिल में इस हसरत को देखा कि चूँकि हमारी तो उम्र ही बहुत कम है, हमें से तो बड़ी मुश्किल से कोई आदमी जो है वो 60 साल को 50 साल को 40 साल को 30 साल जीता है जी, और ये तो जिस बंदे ने 90 साल या 100 साल जो है वो कमोबेश जो है वो इबादत की हो, तो उसमें अल्लाह तबारक तआला जो है ना वो हम तो उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। तो अल्लाह ताला ने कमाल एहसान के तौर पर फिर सूरह क़दर जो है वो नाज़िल की, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो रात है, एक रात में अगर कोई बंदा मेरी सही तरीके से इबादत गुजारी कर ले और अपने ईमान और पूरे एहतिसाब के साथ, तो अल्लाह तबारक तआला उसको 1000 महीनों से ज़्यादा का जो है सवाब अता फरमाएंगे। उसकी इबादत जो है उसका असर जो है, अब देखें कि वो एक आदमी ने 1000 महीने इबादत की, तो अल्लाह ने कहा कि मेरी नबी वसल्लम की उम्मत का ये एजाज़ है कि वो अगर एक रात अगर इसको ढूंढ के और इसमें इबादत कर लें तो उसके लिए बहुत बड़ी फजीलत की बात कर दी कि वो एक रात अगर जागेगा और एहतिसाब के साथ और पूरे आदाब का ख्याल करते हुए अगर इस रात को इबादत करता है तो अल्लाह तबारक तआला उसको 1000 महीने की बराबर इबादत का उससे ज़्यादा का सवाब देंगे, कम नहीं। सही। चलो डॉक्टर साहब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रात में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं? हाँ, तो बेटा जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि दोनों जो ये सूरह दुखान जो है उसमें भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि फ़ीहा युफ़र्रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम जी, और सूरह क़द्र जो है उसमें अल्लाह तबारक तआला ने कहा फ़ीहा मिन कुल्लि अम्रिन अम्र, तो यानी कि इसमें सारे के सारे अहकामात जो हैं वो दिए जाते हैं। तो उलमा की इस बारे में राय ये है कि इस रात से लेके अगले साल के आने तक जो अगली रात आनी है, उस रात के दौरान जो भी अल्लाह ताला ने किसी आदमी के लिए रिज़्क़ के लिए उसकी मौत और उसकी हयात, उसकी खुशी गमी जो भी मामलात हैं उनका फैसला फरमा देते हैं और उनको फैसला जो है वो हो जाता है जी। तो जो समझते हैं कि ये दोनों रातें अलग-अलग हैं, उनके नुक्ता नज़र ये है कि जो रात लैलतुल मुबारक यानी शुबान मुबारक की जो रात है उसमें तो ये फैसला होता है, और जो लैलतुल क़द्र इस रात को अल्लाह ताला वो सारे अहकामात फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। ठीक। अगर दोनों की तफसील को इकट्ठा भी कर ली जाए तो मकसद है कि दोनों बातों से एक बात वाज़ेह है कि जो आदमी के लिए एक साल के लिए उसकी ज़िंदगी के सैलाब आना है, ज़लज़ले आने हैं, बारिशें होनी हैं, फसलें अच्छी होनी हैं,
रोज़गार अच्छा होना है, ईमान की जो है बातें होनी है, जिस तरह के भी अहकाम इंसानी ज़िंदगी के ऊपर मुरतब होने वाले हैं, उन तमाम अहकाम को अल्लाह तबारक ताला इस रात के अंदर वो हुक्म नाज़िल कर देते हैं और उसका जो फैसला है फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। जो हज़रत 4 फरिश्ते जो मेजर हैं, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील, उन तमाम फरिश्तों को जो जो अगर उनके ज़िम्मे में आता है उनको दे दिया जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरिश्तों का नज़ूल किस कदर होता है? हाँ, तो ये फरिश्ते तो बेसिकली अल्लाह ताला की वो नूरी मखलूक हैं जो जिनसे गुनाह का इर्तिकाब नहीं होता, जो सरासर हदायत, सरासर अल्लाह ताला के बंदे और सरासर जो है अल्लाह ताला के हर बात को मानने वाले होते हैं। वहाँ पे ऐसी नूरी मखलूक जो है वो जब आप देखेंगे जो नेक इंसान जब कहीं आता है तो उसकी बरकतें होती हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने इस रात की जो अजमत की एक बल्कि निशानी समझ लें कि ये सूरह दुखान में तो इस तरह से बात नहीं की गई, समझ लें कि सूरह दुखान की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ गई। सूरह दुखान में अल्लाह तबारक तआला ने जो कुरान मजीद में इस रात को जो हुक्म होते हैं और वो कैसे आते हैं और फरिश्तों का नज़ूल होता है उसका जिक्र वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक तआला ने और उस यानी आयत को जो सूरह दुखान की तो उसको डिटेल के साथ अल्लाह ने तशरीह कर दी कि इसमें फरिश्ते होते हैं और फरिश्तों के नज़ूल से रहमत अल्लाह ताला की जो है आसमान दुनिया से नाज़िल होती है। और ये बड़ी आम सी बात नहीं है, बड़ी खसूसी बात है कि रूहुल कुद्स यानी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरते थे वही लेकर, तो अल्लाह ताला इस रात खसूसी तौर पर उस पाक फरिश्ते को और उनकी क़ियादत में तमाम जो फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला जिनको हुक्म देते हैं चाहते हैं वो फरिश्ते सरासर ज़मीन पर आते हैं और लोगों के लिए मग़फ़िरत करते हैं। जो इस रात मसरूफ़ दुआ होते हैं, जो मनाजात कर रहे होते हैं, जो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं, जो अपनी गुनाहों की माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं, जो अल्लाह ताला से अपने लिए नेक रिज़्क़ तलब कर रहे होते हैं, नेक औलाद तलब कर रहे होते हैं, या जो भी नेक ख्वाहिशात हैं इंसान के इस दुनिया के अंदर रहने के लिए उनका तकाजा कर रहे होते हैं, मुल्क में अमन चाह रहे होते हैं, उन तमाम की इन नेक दुआओं को खुद सुनते हैं और अल्लाह ताला से इसकी सिफारिश करते हैं कि ऐ अल्लाह हम गवाह हैं कि ये बंदे जो हैं तेरी खालिस तेरे लिए इबादत कर रहे हैं और तुझसे डर रहे हैं, ऐ अल्लाह अपने करम से इनकी दुआएं जो है कबूल फरमा। अब देखें कि कितनी बड़ी सिफारिश है कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो बाकी नेक फरिश्ते हैं वो एक आदमी के लिए दुआ करें तो उसकी दुआ की कबूलियत का क्या ठिकाना हो सकता है। बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, इस रात में सलामती किन लोगों के लिए है? हाँ, अल्लाह ने यहाँ पे एक ताकीद भी की और ये एक किस्म का समझ लें कि उनको एहसास भी दिलाया कि सलाम है यह हत्ता मतलअल फज्र, कि सलामती है कि ये रात जो है ना, याद रखें ये हमेशा रहने वाली बात नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम है जी, यानी कि रात को मगरिब के टाइम शुरू होगा जी और ये जैसे तुलुए फजर होगा तो उस वक्त ये बरकतें, ये रहमतें, ये करो नवाजियाँ अल्लाह ताला जो खुसूसी तौर पर उम्मत को नाजल पे कर रहा है, लोगों पे नाजल कर रहा है, मोमिनीन पे नाजल कर रहा है, तो अल्लाह तबारक तआला इसको हटा लेंगे। तो इसलिए कहा गया कि भाई ये जो टाइम है इसका एहसास करें। जैसे आप पर्चा बच्चे को बेटा किसी को दिया हुआ हो और वो पर्चे के दौरान इधर उधर टाइम, हालांकि उसको पेपर आता हो, लेकिन अगर वो पेपर का बेटा ख्याल नहीं करेगा, उस वक्त पेपर के अंदर दिए हुए सवालों का जवाब नहीं देगा, तो वो चाहे उसको जितना मर्जी पेपर आता है उसको क्या बनेगा, वो फेल हो जाएगा। तो मुसलमानों को कहा जा रहा है, मोमिनीन को कहा जा रहा है कि ऐ लोगों, ये जो मैंने आपके लिए इतनी बरकत वाली बात चीज़ पैदा की है, जिसका इतना मैंने अजर रखा है, जिसमें मैं फरिश्ते भेज रहा हूँ, जिसमें मैं अपने सारे अहकामात जो है वो नाज़िल कर रहा हूँ, तुम्हारे पूरे अगले साल का जो है वो तुम्हारा बजट पेश कर रहा हूँ, तो भाई इन फरिश्तों से अपनी मनाजात में आमीन कहलवा लो और ताकि तुम्हारी वो दुआएं जो है वो ज़रूर कबूल हों और तुम्हें उसका ज़रूर फ़ायदा हो। और ये थोड़ा सा टाइम है, इसको ज़ाया मत करें गपशप में, फजूल बातों में, लेटने में, सोने में, जितना टाइम निकाल सकते हो मेरे तरफ तवज्जो करो। मेरे फरिश्ते जो है आज पूरी रात तुम्हारे पास हैं और आज तुम्हारी हाजिर लग जाएगी, तो तुम्हारे लिए ना सिर्फ ये कि तुम्हें 90 साल के करीब जो है या इससे ज़्यादा का जो सवाब मिलेगा, बल्कि तुम्हारी बख्शिश और मग़फ़िरत का भी ज़्यादा इम्कान है। सही। अच्छा, तो मेरा आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है,
इस रात को बेदारी और क़यामुल लैल के दौरान मस्जिद या घर में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? ये बेटा बड़ी अहम सी बात है। जैसे मैंने अभी कहा, अभी पिछले सवाल में आपको बात की है कि ये एक बहुत बेटा कीमती रात है और ये बड़ा महदूद सा वक्त है जी। और एक बात शायद मैं थोड़ा सा बताना भूल गया कि जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि पहले लैलतुल क़द्र के बारे में या लैलतुल मुबारका के बारे में लोगों को पता नहीं था, वो पूरे साल में उनको तलाश करनी पड़ती थी। अब देखें कि पूरे साल के लिए बेटा मुराकबा करना, उसको ढूंढना, पूरे साल बंदा सारी रात जागता रहता, ये मुमकिन नहीं था जी। तो अल्लाह तबारक तआला ने फिर कमाल एहसान किया। तो अल्लाह ताला ने बाद में फरमा दिया कि भाई कुरान मजीद जो है वो मैंने किस में नाज़िल किया है? रमज़ानुल मुबारक जी, कि ठीक है ना, शाहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, यानी कि रमज़ान वो महीना है जिसमें मैंने कुरान मजीद नाज़िल किया है। इन दोनों जो सूरह हैं दुखान और सूरह अल-क़द्र जो है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुरान मजीद जिसमें नाज़िल हुआ है उसमें लैलतुल क़द्र है जी। अब वो साल से निकल के बेटा कहाँ आ गई? एक महीने में। अब नबी करीम सल्लम का जो मामूल था, पहले एक महीने में तलाश करते थे, फिर बाद में आप अलैहिस्सलाम 2 अशरे का एतकाफ करते थे, फिर 2 अशरों में आप अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह ताला ने बताया कि भाई तीसरे अशरे में, तो तीसरे अशरे में आपने कहा कि मुझे मैंने देखा कि मेरी पेशानी जो है वो खाक उस गारा मिट्टी लगी हुई है। तो रवायतों में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस साल जो है वो दरमियाना अशरे का एतकाफ छोड़ के को कंटिन्यू किया और सहाबा कराम जो साथ आपके बैठे थे उनको भी कहा भी तुम अगले अशरे का एतकाफ करो, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने रात दिखाई वो अगले अशरे में आ रही है। तो उसमें नबी अलैहिस्सलाम के बारे में रवायत में आता है कि आप बादल नहीं थे, बादल आए और बारिश हुई और पानी टपका, और जब हमने देखा नबी अलैहिस्सलाम ने हमें नमाज पढ़ाई तो आपकी पेशानी जो है वो जो गारा था वो आपकी पेशानी पे लगा हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि अब अल्लाह ताला ने फिर करम किया कि पूरे महीने से निकाल के 2 अशरों में डाला, फिर 2 अशरों से बेलन निकाल के एक अशरे में आखिरी वाले में कर दिया। फिर इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम हमेशा आखिरी अशरे का एतकाफ करते थे और आप अलैहिस्सलाम ने फिर उसकी मजीद तक से पहले तो कहा कि ये 10 रातें हैं, फिर कहा कि इसको आखिरी 7 रातों में जो है वो तलाश करो, और उसके बाद फिर मजीद इसको आसानी कर दी कि सिर्फ जो आखिरी अशरे की जो 5 रातें हैं 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इन 5 रातों में से एक रात जो है वो अल्लाह तबारक तआला ने लैलतुल क़द्र होगी। और जो आदमी इस रात को जाग लेगा तो अब जो मौत के फजरात हैं उनके लिए खसूसी तौर पर जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, अगर अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए तो इन 5 रातों को खुसूसन जो है वो रात को जाग के और खूब इबादत करे, अलहदगी में बैठ के इबादत करे, अल्लाह ताला से मनाजात करे, इंटरप्शन ना हो। घर में अगर बैठा है तो ये टीवी लगा हुआ है या घर में आवाज़ें आ रही हैं, शोर शराबा हो रहा है, तो कोशिश करें कि एक कमरे की साइड पे होके अपनी अपनी अलहदगी में घर में कोशिश करें कि इस तरह की घर के अफरादों को भी एजुकेट किया जाए कि भाई वो ऐसा ना करें। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में आता है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी अशर आता तो नबी अलैहिस्सलाम अपना कमर तहबंद जो है वो कमर बांध लेते और ना सिर्फ खुद सर रात जागते बल्कि घर के अफराद अगर किसी को नींद आती तो उसको भी जगा देते थे। तो इससे महसूस होता है कि हमें इन आखिरी 10 रातों में बेलअमूम और बेलखसूस आखिरी ताक रातों में सारों को मुसलमानों को जागना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो हमारे एतकाफ़ वाले हजरात हैं, अल्लाह तबारक तआला उनके एतकाफ़ को कबूल फरमाए, आमीन। और उनको इन 5 रातों में सारी रात जागना चाहिए। अपने एतकाफ़ गाह में बैठें जिस जगह पे उन्होंने एतकाफ़ जगह बनाई हुई है, इबादत करें, दुआएं मांगें और रात को जागने का एहतमाम करें और खूब उम्मत के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए वो दुआ करें। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उम्मत मुसलमान पे बेलअमूम और बेलखसूस अहले पाकिस्तान और तमाम मोतक़िफ़ हज़रात के घर वालों पे अल्लाह करम नवाज़ फरमाए, आमीन। ओके व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और इस कार्य खैरियत में शामिल हो जाइए। इंशाअल्लाह अब आपसे किसी और अहम मौजू पर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।